बीते 3 दिनों से पूरे देश में इंडिगो फ्लाइट्स के समय से नहीं उड़ पाने के चलते हाहाकार मचा हुआ है। मैं इस समय पर लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हूं। एक परिवार जिसको कल सिडनी जाना है, बुजुर्ग माँ है, उनकी बेटी उनके साथ है, पूरा सामान लेके आई हुई हैं और उनको जाना है और उसके बाद भी कोई व्यवस्था नहीं, कोई किसी तरीके से नहीं। बुजुर्ग माँ को लेकर जाना है, आगे कैसे जाएंगी? क्या आप लोग कब आए थे और अब जाने के लिए क्या व्यवस्था है? हमको अब कुछ याद नहीं रह गया है क्योंकि सोचने की शक्ति समाप्त हो चुकी है। हम यहाँ सड़क किनारे बैठे हुए एक कुर्सी पे, ये हमारा सामान है साहब। शादी में आए थे, लग रहा है कि आई डोंट नो कब ये डिसीजन ले लिया, नहीं आना चाहिए था क्योंकि हम स्ट्रैंडेड हैं इस समय भैया, वी आर स्ट्रैंडेड। और जैसे आपको पहले बताया, कल की फ्लाइट है हमारी कनेक्टिंग 2:30 बजे की। तो सोचा था आज शाम तक अपने घर पहुंच जाएंगे, मतलब हमारी मुंबई। जी, मुंबई में हमारी बड़ी बहन है। सोचा था मुंबई बस उनके साथ थोड़ा समय उनके साथ स्पेंड कर लेंगे शाम का, और कल सुबह की फ्लाइट में पहुंच जाएंगे। लेकिन कल सुबह की फ्लाइट पकड़ लेंगे मुंबई से। तो अब हम लोग बहुत मुश्किल में फंस गए हैं। खुले आसमान में बैठे हुए हैं, उनको ठंड लग रही है देखिए, और बहुत बड़ी समस्या आंटी जी के लिए ही, आपके लिए तो और भी समस्या है। आपके लिए तो और समस्या है कि खुले आसमान में बैठना। मैं कह रही हूँ किस तरह हम गर्म कपड़ों का कुछ ऐसा इंतजाम करके आते। ये तो नहीं पता था कि यहाँ आते ये होगा कि खुले आसमान के नीचे यहाँ पड़े हुए हैं ना गर्म कपड़े है। फ्लाइट की तरफ से जो कंपनी है उसकी तरफ से नहीं बताया गया कि क्या अरेंजमेंट? सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं। वही तो कह रहे सोनिया, अब चलो बेटा, अब गर्दन। ये सबसे बड़ी बात कि बुजुर्ग लोग जब आते हैं सफर करने के लिए, कोई भी उनका एक अपना टाइम शेड्यूल फिक्स होता है। अब आप मुंबई कैसे जाएंगे फिर? मुंबई के लिए नहीं समझ पा रही हूँ। भैया से लगातार टच में हूँ। उन्होंने बताया है कि अगर टैक्सी बुक करती हूँ यहाँ से दिल्ली जाने के लिए, क्योंकि दिल्ली मेट्रो है, हब है, तो कह रहे हैं दिल्ली पहुँचो किसी तरीके से, तो 40,000 बोल रहे हैं कैब के लगेंगे और उसके ऊपर 30,000 और लगेंगे कोई भी फ्लाइट जो है वहाँ से बुक करते हैं मुंबई तक पहुँचने के लिए। शायद एयर इंडिया एक्सप्रेस बोलते हैं उसको। जी, मतलब यहाँ से आपको 40,000 लगा करके पहले दिल्ली पहुंचना पड़ेगा जी। और फिर आगे आपको फिर मुंबई जाना है। मुंबई के लिए एक और 30,000 खर्च करने होंगे, और अभी इंडिगो रिफंड देगा नहीं देगा हम नहीं जानते। इतनी मारामारी चल रही है विंडो पे, हम ये भी नहीं जानते कि हम उनसे बात भी कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि जब व्हीलचेयर मांगने गई थी तो वो जब फ्लाइट ही नहीं चल रही तो व्हीलचेयर कहाँ से आ जाएगी? तभी तो हमको पता लगा भैया कि क्या कह रहे हैं? ये कुछ नहीं कह रहे हैं, बस फ्लाइट कैंसिल हो गई, आप हमारे ऊपर मत चिल्लाइए। फ्लाइट कैंसिल हो गई, आप हमसे कुछ मत कहिए। आपको रिफंड चाहिए तो बोलिए। कहाँ रिफंड दे रहे हैं? रिफंड दे रहे हैं तुरंत? ऐसा उन्होंने कहा, हमें नहीं मिला अभी तक भैया, हमें नहीं मिला। जी जी, ऐसा कह रहे हैं, लेकिन हमें मुसीबत हो गई है यात्रा आपकी इंडिगो के साथ आना। बहुत बड़ी हमसे भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। क्योंकि भूल ये नहीं हो गई कि हम अपने घर की पहली शादी में आए थे, विवाह में आए थे, खुश मन से आए थे, मेहंदी भी रच गई और सब तैयारी भी हो गई, लेकिन ऐसे हो जाएगा ये नहीं सोचा था। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। दिस इज रॉन्ग। हर कंपनी की बिजनेस पॉलिसी होती है सर, हर कंपनी की प्रोटोकॉल होती है, प्रोसेस होती है। आप ऐसे कैसे कर सकते हो? आप ऐसे कैसे कर सकते हो? रास्ते में छोड़ दिया। वी आर स्ट्रैंडेड। आप दिखाइए ना कैमरे में, ये हम सड़क पे खड़े खुले आसमान के नीचे जब बुजुर्ग माँ साथ में हो, एक बेटी, ऐसे ही आंसू निकल आते हैं। वजह भी साफ है कि अब माँ को लेकर कहाँ जाएंगी, जब ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आई, सिडनी अब जाना है कल उनका, और कल मुंबई भी कैसे पहुंचेंगी नहीं पता। हम पूरी रात भी ट्रैवल करेंगे तो बहुत मुश्किल। अगर कैब भी बुक करते हैं पूरी रात भी नहीं पहुंच पाएंगे। थैंक यू सो मच। तो ये सामान, साथ में बुजुर्ग माँ और ये सर्द रातें, खुला आसमान। मजबूरी इस बात की है कि जाएं तो जाएं कहाँ। जिस फ्लाइट से उनको जाना था उस इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो गई है, और जब फ्लाइट कैंसिल हो गई है तो अब आगे यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, और फिर कल सुबह मुंबई से सिडनी की फ्लाइट। ये इतना लंबा सफर पैसा खर्च होने के बावजूद नहीं तय हो पाएगा। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक।